नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 1 गणित की कार्य पुस्तिका आनंद में गणित के सप्ताह 13 शाब्दिक पुनरावृत्ति को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिंदुओं को मिलाइए। चलिए बच्चों, आप इस तरह से बिंदुओं को मिला लेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे इस तरह करके ये सारी बिंदुओं को मिलाएंगे। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, इन्हें भी मिला लेंगे ऐसे। इन्हें सही से मिला लीजिएगा आप। अब तिरछी रेखाओं को इस तरह से मिला लेंगे। अब आगे देखते हैं। आपको सारे बिंदुओं को मिलाना है। इस तरह से आप मिला लेंगे। चलिए आगे। गिनती कीजिए और मिलाइए। चलिए, तो बच्चों यहाँ देखिए 3 बिंदु हैं, 1 2 3। तो 3 से मिलान कर देंगे। अब यहाँ 4 बिंदु हैं, 4 फूलों से मिलान कर लेंगे। 2 बिंदु है तो 2 मछली से मिलान कर लेंगे। 1 बिंदु है तो ये एक बार से इससे मिलान कर लेंगे। चलिए आगे। जिस संख्या को दर्शाया गया है उतनी वस्तुओं का चित्र बनाइए। तो बच्चों देखिए यहाँ 4 उंगलियां दिखाई गई हैं, यानी कि आप 4 वस्तुओं को बनाएंगे। तो यहाँ 4 फूल बनाया गया है। आप कोई भी चीज बना सकते हैं। यहाँ 2 उंगलियां हैं तो 2 फूल हैं। 1 उंगली तो 1 पर से आप कोई और चीज भी बना सकते हैं। चलिए आगे। गिनिए और जितने फूल हैं उतनी उंगलियों वाले हाथ पर घेरा लगाइए। चलिए गिनते हैं कितने फूल हैं। 1 2 3 4। तो बच्चों 4 फूल हैं। 4 उंगलियों वाले हाथ पर घेरा लगाएंगे। तो देखिए इधर 4 उंगलियां हैं तो इस पर घेरा लगा लेंगे। इधर 5 उंगलियां हैं, इस पर घेरा नहीं लगाएंगे। चलिए आगे। चौथा सवाल है, आपके कमरे में कितनी खिड़कियां हैं, गिनकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ एक खिड़की दी गई है, एक लिख लेंगे। चलिए आगे। पेड़ से दूर वाले तोते पर घेरा लगाइए। तो बच्चों ये देखिए एक पेड़ है, पेड़ से दूर ये वाला तोता पेड़ से दूर है तो इस पर घेरा लगा लेंगे। ये तोता पास है, पास वाले पर घेरा नहीं लगाएंगे, दूर वाले तोते पर हम घेरा लगा लेंगे। चलिए आगे। मेज के ऊपर वाले फूलदान पर घेरा लगाइए। तो बच्चों मेज के ऊपर ये देखिए फूलदान है, इस पर घेरा लगा लेंगे। अब आगे। लाल रंग के गोले पर घेरा लगाइए। तो बच्चों देखिए पीला गोला है, लाल गोला है, हरा और नीला। तो लाल गोले पर घेरा लगा लेंगे आप। चलिए आगे। लड़के के बाएं वाली तितली पर घेरा लगाइए। तो लड़के के बाएं तरफ तितली ये है तो यहाँ घेरा लगाएंगे। अब आगे देखिए। अपने दाएं वाली किताब पर घेरा लगाइए। तो बच्चों आपका दायां ये है और लड़के का दायां इधर है। आप इस तरफ से बैठे हैं, उस तरफ मूव कर लेंगे तो आपका बायां ये होगा तितली। तो इस तरह से आप घेरा लगा लेंगे। चलिए आगे। घटते क्रम पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों देखिए यहाँ छोटी पतंग दी गई है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे छोटी। तो ये सही क्रम नहीं है। तो देखिए यहाँ एक बैग है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर एकदम छोटा। तो ये घटते क्रम में है। तो इस पर घटते क्रम पर सही का निशान लगा लेंगे। चलिए आगे। जितने कप हैं क्या उतने चम्मच हैं। तो बच्चों गिनते हैं कितने कप हैं। 1 2 3 4 5। अब देखते हैं उतने चम्मच भी हैं। 1 2 3 4 5। तो सही का निशान लगा देंगे। हाँ। अब वक्र पृष्ठ की वस्तुओं को पेंसिल से रंगिए। तो बच्चों वक्र पृष्ठ का अर्थ है जो वस्तुएं गोल हों तो उन पर घेरा लगाएंगे, उनको पेंसिल से रंगेंगे। तो बच्चों ये टमाटर गोल है, ये वक्र पृष्ठ है, तो इसे पेंसिल से आप कलर कर लेंगे, इस पर पेंसिल से कलर भर लेंगे। चलिए। और फुटबॉल भी वक्र पृष्ठ है, तो फुटबॉल को भी पेंसिल से आप कलर कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, वक्र पृष्ठ और समतल पृष्ठ वाली वस्तुओं के नाम से मिलाइए। तो बच्चों देखिए ये समतल पृष्ठ है, यानी इसमें सीधी सीधी रेखाएं हैं, तो ये समतल पृष्ठ है। और वक्र पृष्ठ यानी
गोल गोल चीजों को वक्र पृष्ठ कहते हैं, तो वक्र पृष्ठ से मिलान कर लेंगे। अब ये देखिए, इसका मिलान समतल से करेंगे, टायर का मिलान वक्र से करेंगे, गुब्बारे का मिलान वक्र से करेंगे, लूडो की गोटी का मिलान, लूडो की गोटी समतल है इसलिए समतल से मिलाएंगे। चलिए आगे। सही पर सही का, गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए बच्चों, ये देखिए एक बॉटल है, सरकती है तो ये सही है। अब ये ईंट है, सरकती है तो नहीं, ये गलत है। ये गेंद है, लुढ़कती है तो ये सही है, गेंद लुढ़कती है। अब ये देखिए, यह एक घन वाली वस्तु है तो ये सरकती है तो नहीं, ये गलत है। चलिए आगे। 1 से 13 तक संख्या बिंदुओं को जोड़िए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। चलिए 1 से 13 तक संख्या बिंदुओं को जोड़ते हैं। तो बच्चों आप 1 से शुरू करेंगे, यहाँ से 1 से 2 पर जाएंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब 7 से बिंदुओं को मिलाएंगे, 7 पर पहुंच जाएंगे, 7, 8, 9, फिर 10, यहाँ तक मिला लेंगे। अब फिर 11 से शुरू करेंगे, 11, 12, फिर यहाँ 13 को मिलान कर देंगे। इस तरह से आप 1 से 13 तक संख्या बिंदुओं को मिलाएंगे। तो यहाँ दिया गया है, यह पशु है या यह पक्षी है। तो बच्चों ये क्या है, यह पक्षी है, तो सही विकल्प पर निशान लगाएंगे सही का। तो यह पक्षी है, आप निशान लगा लेंगे। अब स्टार लगी बटन से चौथे बटन पर सही का सही लगाइए। तो चलिए चौथे बटन पर सही का निशान लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, इस पर टिक लगा देंगे इस तरह से। अब स्टार गेंद से 5वें गेंद पर टिक लगाइए। तो चलिए स्टार के पास से गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5वें गेंद पर टिक लगा लेंगे। आगे दिए गए पत्तों की कुल संख्या गिनकर लिखिए, स्टार लगी पत्ते से गिनना शुरू कीजिए। तो चलिए गिनते हैं, यहाँ स्टार है, स्टार से यहाँ से गिनना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लिख लेंगे। अब इधर ऊपर से गिनना, स्टार के पास से गिनना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ भी 8 लिख लेंगे। अब बिल्ली के पंजे के नीचे छिपी संख्याओं को लिखिए। तो चलिए बिल्ली के पंजे के नीचे छिपी संख्याओं को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ 2 लिखा गया है, तो 2 के पहले की संख्या क्या होगी, 1 लिख लेंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद आप 4 लिख लेंगे, 4 के बाद 5 लिखा गया है, फिर 6 लिखेंगे, 7, 8, 9, ये एक पैटर्न है। चलिए आगे। सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। 8 संख्या 4 से बड़ी है, तो बच्चों 8 जो है 4 से बड़ी संख्या है तो ये सही है। अब 6 संख्या 3 से छोटी है, तो बच्चों 6 3 से छोटी है, 6 छोटी संख्या है, नहीं ये गलत है। 5 संख्या 9 से बड़ी है, तो बच्चों ये देखिए 5 9 से बड़ी है, तो ये भी गलत है। आगे उस पेड़ के नीचे सही का निशान लगे जिसमें शून्य आम हो। तो बच्चों जिस पेड़ में कोई भी आम ना हो उस पर सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों देखिए इस पेड़ में कोई भी आम नहीं है, इस पर सही का निशान लगाएंगे। इस पेड़ में आम है, इस पेड़ में कोई भी आम नहीं है, शून्य आम है, तो ये इस पर सही का निशान लगाएंगे। इसमें आम है, इस पेड़ में 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 शून्य आम है, कोई भी आम नहीं है, तो इस पर सही का निशान लगा लेंगे। तो बच्चों यहीं पर ये सावधिक पुनरावृत्ति अभ्यास समाप्त होता है। धन्यवाद।